नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज के मुख्य समाचारों में जो है यहाँ पर शिक्षा से संबंधित समाचार हैं और सोचनीय समाचार भी इसे हम कह सकते हैं कि छात्र संख्या शून्य होने से पहले प्रदेश में बंद हुए 640 से अधिक स्कूल। तो अभी इस सत्र की बात हो रही है कि छात्र संख्या 0 होने से लगभग 640 से ज़्यादा प्राथमिक स्कूल यहाँ पर बंद हो चुके हैं। बंद होने के कगार पर अभी कितने हैं वो बात की बात है, और इस साल अभी तक 640 से अधिक स्कूल बंद हो गए हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो है उनकी रिपोर्ट मांगी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि पिछले 4 सालों से प्रदेश में किसी प्रकार की शिक्षा भर्ती हुई नहीं है, जिसका खामियाजा यहाँ के सरकारी स्कूल भुगत रहे हैं। लोग सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं, महंगी फीस में भेज रहे हैं, और जो नहीं भेज पा रहा है वो जो है अपने बच्चों को फिर क्या कर रहा है, पढ़ाई से जो है दूर कर दे रहा है। तो इसका खामियाजा सीधा राज्य को उठाना पड़ता है, क्योंकि जिस राज्य में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी वहाँ पर जो है धीरे धीरे वहाँ का पतन होना शुरू हो जाएगा। तो छात्र संख्या 0 होने क्यों किसी भी जो है स्कूल की छात्र संख्या 0 होती है, क्योंकि वहाँ पर अभिभावकों का किसी भी प्रकार का ट्रस्ट रहता नहीं है, विश्वास जगता नहीं है। एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा होता है, तो एक शिक्षक 5 क्लासों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उस पर होती है। उसके ऊपर मिड डे मील उसके पास होता है, रजिस्टर्ड मेंटेन करना होता है, डाक से संबंधित जितने भी कार्यालयी काम है सब उसी को करने होते हैं। 4th क्लास तक का काम उसे वहाँ करना पड़ता है, झाड़ू जो स्कूलों में झाड़ू लगाने का काम तक उसे करना पड़ता है। तो उस एकल शिक्षक के भरोसे स्कूल छोड़ने का परिणाम यह है कि इस साल अभी तक 640 से अधिक स्कूल यहाँ पर बंद हो चुके हैं। इस पर हम देखते हैं डिटेल में खबर क्या है। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या तेजी से घट रही है। यही वजह है कि 640 से अधिक स्कूल बंद हो चुके हैं और कई बंदी की कगार पर यहाँ पर हैं। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के मुताबिक वर्तमान में कितने स्कूल बंद हैं और किस स्थिति में हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारियों से 12 मार्च तक यहाँ पर सूचना मांगी गई है। इन विद्यालयों का होम स्टे एवं आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सरकार क्या कर रही है, अभी भी आप देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आजकल लगातार नए स्कूलों का जो है शिलान्यास कर रहे हैं, नए भवनों का जो है उद्घाटन कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरकार की मंशा यही है, जो मेन चीज़ है कि उसे होम स्टे बनाना और आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में इस्तेमाल करना यहाँ पर सरकार का जो है यहाँ पर लक्ष्य हो गया। सरकार भी चाहती है कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद हो जाएं और सभी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में महंगे प्राइवेट स्कूल में डाल दें, क्योंकि जब सरकारी स्कूल नहीं रहेंगे तो उसके बाद सिर्फ प्राइवेट स्कूल रहेंगे, और प्राइवेट स्कूल उसके बाद मनमाने तरीके से अपनी फीस लेंगे, क्योंकि उनके और पेरेंट्स के पास और ऑप्शन होगा नहीं कि कम फीस में एजुकेशन देने का, तो वहाँ पर मनमानी चलेगी प्राइवेट स्कूल्स की। समग्र शिक्षा कार्यालय से अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल और कुमाऊं के साथ ही सभी सीईओ, डीओ और खंड शिक्षा अधिकारियों को बंद विद्यालयों के संबंध में निर्देश जारी किया गया है। निर्देश में कहा गया है कि छात्र संख्या शून्य होने पर से बंद हुए विद्यालयों की लगभग सूचना उपलब्ध कराई जाए। विभागीय अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि पूर्व में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जो छात्र संख्या शून्य होने के कारण बंद हो चुके हैं, उनकी जो जानकारी जो उपलब्ध कराई जाए। और सरकार की मंशा है कि इनको होम स्टे के रूप में जो है इनका उपयोग कराया जाए। अब शिक्षक ही नहीं होंगे स्कूलों में तो वहाँ छात्र संख्या होगी नहीं, और छात्र संख्या नहीं हो, शिक्षक नहीं होंगे। अच्छी शिक्षा अगर आपको सरकारी स्कूल में नहीं मिल रही, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल रही अच्छी शिक्षा, तो लोग पलायन करते हैं शहरों की ओर, नगरों की ओर, जहाँ प्राइवेट स्कूल की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ पलायन करते हैं। उस पलायन के कारण जो है इस पूरा गांव के गांव खाली हो रहे हैं। गांव खाली हो रहे हैं तो वहाँ लोग ही नहीं रहेंगे तो बच्चे होंगे कहाँ, और बच्चे नहीं होंगे तो स्कूल चलेगा कैसे। तो ये एक सरकार की सोची समझी साजिश यहाँ पर नज़र आ रही है। साथ में अब यहाँ पर ये खबर भी कि उत्तराखंड में दूसरे चरण में 84 बनेंगे पीएम-श्री स्कूल। अब दोबारा पीएम-श्री स्कूल बनाने की बात हो रही है, और एक तरीके से जो है पिछले 4 सालों से नहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुई है। आपको पता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो है 2350 पदों का जो है अध्ययन यहाँ पर शासन में लंबित है, उस पर भर्ती नहीं हो रही है। पिछले साल 2018 2020 में भर्तियाँ हुई थी, लगभग 3000 पदों पर उस टाइम पर भर्ती हुई थी। उसमें भी सिर्फ लगभग वहाँ पर 1200 से ज़्यादा 1200 से 1300 पद वहाँ पर पिछले बार भी खाली रह गए थे, क्योंकि उस पर भी जो है यहाँ पर इनकी गलत नीतियों के कारण जो है 1200 से 1300
पद वहाँ पर भी खाली हो गए थे और 2350 पद इस बार के जो अध्याचित पद हैं उन पर भी भर्तियां नहीं निकली है। 2018-2020 के पुराने पद भी नहीं भरे गए हैं। तो लगभग आप मान सकते हैं यहाँ पर 4000 के आसपास लगभग उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक में ही पद खाली हैं और 4000 प्राथमिक शिक्षकों के पद खाली होने का मतलब है कि एक स्कूल में अगर 2 टीचर भी आप मानते हैं तो लगभग 2000 स्कूल यहाँ पर सीधा प्रभावित हो रहे हैं इस कारण। और 2000 स्कूल प्रभावित हो रहे हैं तो आगामी समय में ये 2000 जो स्कूल हैं इनके भी बंद होने की लगभग पूरी संभावना बनी हुई है, क्योंकि अब आपको पता है मार्च में दोबारा से रिटायरमेंट होंगे और लगभग 400 से 500 या 1000 शिक्षक जो रिटायरमेंट होते हैं, नए शिक्षक मिलेंगे नहीं, तो ये संख्या 4000 का 5000 पहुँच जाएगा। जहाँ 2000 स्कूल प्रभावित होने थे वहाँ 2500 स्कूल प्रभावित होंगे और आने वाले समय में अब भर्ती प्रक्रिया लंबित होने के कारण ये स्कूल भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और सरकार इन स्कूलों को बंद करके लगभग पदों की भी समाप्ति करेंगे, जिससे कि उत्तराखंड के स्थानीय जो बेरोजगार हैं, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनको नौकरी मिलेगी नहीं और पलायन धीरे धीरे गाँव से शहर की ओर धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये तो बात थी प्राथमिक शिक्षक की। इसी प्रकार हम बात करते हैं अगर LT प्रवक्ता पदों की भर्ती, वहाँ भी 4 साल से पिछली भर्ती नहीं हुई है। लगभग 5000 से ज़्यादा पद जो है LT में खाली हैं और लगभग 2000 के आसपास पद यहाँ पर जो है प्रवक्ता में खाली हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतने पद खाली होने के कारण जो है सरकारी स्कूल से जो है जो अभिभावक हैं उनका ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है और धीरे धीरे ये विद्यालय बंद होने के कगार पर आ गए हैं और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल का जो है बोलबाला होना शुरू हो गया है। तो आप सोच सकते हैं जहाँ यहाँ पर सरकारी स्कूल में अगर अच्छे शिक्षक मिलने के बावजूद सिर्फ महीने के 100 रुपये भी जो है बच्चों को खर्च नहीं करने पड़ते हैं, जबकि हम एक सामान्य प्राइवेट स्कूल की भी बात करते हैं तो वहाँ अगर आप LKG UKG या प्री प्राइमरी में बच्चों को डालते हैं तो कम से कम महीने की वहाँ पर फीस 1000 से 1500 रुपये होती है। तो ये एक बड़ा जो है दिक्कत आने वाले समय में उन लोगों के लिए जिनकी जो आमदनी ठीक नहीं है, वो 1000 से 1500 रुपये अपने एक बच्चे पर खर्च करने पर जो है बहुत उनको दिक्कत होने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अपर सचिव को दे दिया बोर्ड सचिव का काम। तो यहाँ पर जो अपर सचिव है उनको शिक्षा बोर्ड सचिव का यहाँ पर काम दे दिया गया है। ये भी जो है एक नए कारनामे शिक्षा विभाग कर रहा है। शिक्षा विभाग के कारनामे भी अजब गजब हैं। पहले जूनियर अधिकारी को माध्यमिक शिक्षा का प्रभारी निदेशक बनाने के बाद अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव का काम परिषद के उप सचिव को दे दिया गया है। मामले में बोर्ड सचिव ने शिक्षा सचिव रविनाथ रमन को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि विभाग की ओर से यह सब जानबूझकर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने शासन को लिखे पत्र में कहा, वर्तमान में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। मूल्यांकन, परीक्षा फल तैयार करने, परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र, अंक पत्रों के नमूना हस्ताक्षर एवं परीक्षा फल सुधार, परीक्षा का आयोजन आदि काम उनके बोर्ड सचिव रहते बोर्ड के अपर सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी को दे दिए गए हैं। नियमों को ताक पर रखकर अपर सचिव को कार्यदायित्व कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि एक महिला अधिकारी को किस तरह से अपनी सेवा के अंतिम जो पड़ाव में प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग भी अपने आप में उत्तराखंड में तो सबसे निकम्मा जो विभाग है उसकी संज्ञा से मिलती है। ये काम पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि स्कूलें तो लगातार बंद हो रही हैं, अधिकारी पे अधिकारी बनाए जाते हैं और आए दिन इनके ये कारनामे देखने को मिलते हैं। तो ये अधिकारी हैं, काम होते नहीं है, शिक्षक भर्तियाँ हो नहीं रही हैं और नए दिन जो है स्कूलें बंद हो रही हैं। अभी बोर्ड पेपर चल रहे थे, आप देख रहे थे कि सिलेबस के आधार से मैथ्स के पेपर में यहाँ पर 7 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए गए थे जो सिलेबस में थे ही नहीं, जो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं थे। तो आप खुद ही आप सोच सकते हैं कि कैसी कार्य प्रणाली उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में चल रही है। इसी प्रकार बागेश्वर से खबर है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, खुनोली से पलायन कर गए 70 परिवार। तो इसके बारे में हमने इससे पहले भी बात की है कि शिक्षा अगर होगी नहीं, स्वास्थ्य होगा नहीं, तो मजबूरन जो है परिवारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है पलायन करना पड़ता है। ये उनकी मजबूरी बन जाती है और पलायन जो है अपने पैतृक स्थान को छोड़ना कोई चाहता नहीं है, लेकिन मजबूरी में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अभाव में वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाते हैं। ये जो
खुनोली गांव है, बागेश्वर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में करीब 100 परिवार निवास करते हैं। तो 100 परिवार निवास करते हैं, 70 यहाँ से पलायन कर जा रहे हैं। और कारण क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो इन चीज़ों के कारण यहाँ पर लोग पलायन करते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसी प्रकार एक एक अध्यापकों के भरोसे चल रहे हैं सरकारी विद्यालय। तो इस विषय में भी हम डिटेल से हमने बात कर दी है। तो यहाँ पर जो स्थानीय अभिभावक हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन नहीं कर सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उनके सामने ये संकट पैदा हो गया है कि शिक्षा वो अच्छी अपने बच्चों को नहीं दिला पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में टीचर्स ही नहीं है और धीरे धीरे छात्र संख्या भी कम हो रही है। तो शिक्षा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं। स्वास्थ्य का हाल वही है, रोजगार उन्हें वहाँ मिल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से जो है, जो राज्य के जो ऐसे लोग हैं, वो जो उनमें आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार एलडी भर्ती निकालने की तैयारी में है यूके SSSC। अब यहाँ पर भी यूके SSSC, ये भी वही शिक्षा विभाग का जो है एक निकम्मा जो विभाग हम कह रहे हैं इसे, उसका जीता जागता यहाँ पर उदाहरण देखने को मिल रहा है। पिछले 2 साल से यूके SSSC लगातार एलटी की भर्ती करवाने की बात करता आ रहा है। इसने 6 नवंबर को बताया था कि हम विज्ञप्ति जारी करेंगे। 6 नवंबर को विज्ञप्ति जारी होगी और 10 मार्च को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा जो है कहा गया था। जो वार्षिक कैलेंडर निकलता है यूके SSSC का, तो उसमें ये बात कही गई थी। लेकिन आज 7 मार्च हो गया है, अभी तक जो है एलडी भर्ती का ज्ञापन जारी ही नहीं हुआ है, जो 6 नवंबर को जारी हो जाना चाहिए था। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है ज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और परीक्षा कब होगी वो तो बात की बात है, अभी ज्ञापन ही जारी नहीं हुआ है। इसलिए जो है कल आपने देखा होगा, सबसे पहले 2 तारीख को एक बृहद आंदोलन करा गया था। वहाँ पर साफ जो मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि सोमवार या मंगल को ज्ञापन जारी हो गया, हमारी आयोग से बात हो गई है। लेकिन जैसे ही आयोग में फ़ोन किया गया तो उन्होंने सोमवार और मंगल की डेट बताई। तो वहाँ पर बेरोजगार संघ वालों ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर मंगलवार तक जो है अगर ज्ञापन जारी नहीं होता है तो बुधवार को हम जो है तालाबंदी करेंगे यूके SSSC को। तो उसी के मद्देनज़र जो है कल जो है बेरोजगार युवक गए थे तालाबंदी करने के लिए। तो वहाँ पर लगभग 14 लोगों को वहाँ पर उन्होंने पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया था और आंदोलन को वहाँ पर कुचल दिया था। और बाद में 14 लोगों को छोड़ भी दिया था, लेकिन उस आंदोलन को कुचलने के लिए यहाँ पर पुलिस का सहारा उन्हें लेना पड़ा था। और आज दोबारा ये खबर आ रही है कि आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि 1-2 दिन में भर्ती जारी हो जाएगी। तो अब कितना जो है बेरोजगार इन पर विश्वास करें, वो देखने वाली बात होती है। इसी प्रकार समय पर नहीं आते शिक्षक, बच्चों के पास रहती है चाबी। ये खबर है बागेश्वर से। एक सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल का जो है ये बात आ रही है कि जो शिक्षक है वो समय पर नहीं आते हैं, एकल शिक्षक है और बच्चों के पास चाबी रहती है। बच्चे ही जो है स्कूल में आके पहले जो है विद्यालय का जो गेट खोलते हैं, क्लासों को खोलते हैं। 8 बच्चों की इसमें संख्या है और जो है 8 बच्चों की संख्या है, यही करते हैं। और जो टीचर्स का पहुंचने का समय है वहाँ पर है 11 बजे। 11 बजे शिक्षक पहुँचते हैं, तब तक यहाँ पर स्कूल जो है बच्चों के भरोसे ही रहता है। तो यहाँ पर अभिभावकों की चिंता है, यहाँ पर शिकायत की गई है। और जो DEO है विनय कुमार आर्य, उन्होंने यहाँ पर जो है इस पर जांच करने के आदेश दिए हैं। तो वही है कि अगर स्कूलों में जो इस प्रकार की लापरवाही होगी, पहले से ही शिक्षक नहीं है और जो शिक्षक हैं भी अगर वो लापरवाही करते हैं तो इसका खामियाजा जो है बच्चों को उठाना पड़ता है और स्थानीय जनता को उठाना पड़ता है। तो देखने वाली बात है, ये भी एक समस्या बनी हुई है। इसी प्रकार इस खबर पर हमने देख दिया है कि एक अध्यापकों के भरोसे चल रहे हैं सरकारी विद्यालय। तो ये भी है। इसी प्रकार सिर्फ कपकोट ब्लॉक की बात करते हैं तो 84 प्राथमिक स्कूल जो है एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। तो एक छोटा सा ब्लॉक है कपकोट और इसी में ही 84 प्राथमिक स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे ही चल रहे हैं। और उसी प्रकार प्रधानाध्यापकों की उसमें कमी है, क्योंकि एक शिक्षक है तो वही प्रधानाध्यापक है, वही शिक्षक है, वही चपरासी है, वही फोर्थ क्लास में वही स्वीपर का काम कर रहा है और वही कार्यालय का काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से लगभग यहाँ पर बात करते हैं कपकोट में 199 विद्यालय हैं, जिनमें 103 स्कूलों में ही प्रधानाध्यापक तैनात हैं और बाकियों में जो है
बाकी स्कूल जो है प्रधानाध्यापक के विहीन हैं और एकल जो टीचर्स हैं उनके भरोसे ही ये चल रहे हैं। इसी प्रकार पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं निकला तो वोट नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहना है जो पीसीएस अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि हर साल पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है सरकार को कि अगर पीसीएस भर्ती का नोटिफिकेशन आचार संहिता से पहले जारी नहीं होता है तो जितने भी अभ्यर्थी पीसीएस वाले हैं वो अपना जो है वोट का बहिष्कार करेंगे, कोई भी वोट नहीं देगा, ऐसा कहना है यहाँ पे पीसीएस अभ्यर्थियों का। इसी प्रकार आयोग में तालाबंदी करने पहुंचे युवा गिरफ्तार, तो इस पर हमने बात कर दी है कि कल जो है यहाँ पर जो बेरोजगार संघ के साथ जो है बीएड अभ्यर्थी पहुंचे थे, वहाँ पर हंगामा भी हुआ था, बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, जिस कारण जो है पुलिस ने लगभग 14 जो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को, बेरोजगार संघ वालों को गिरफ्तार कर दिया था और बाद में छोड़ भी दिया था। और यहाँ पर बात सामने ये आई कि मर्तुलिया जी ने कहा है कि 1-2 दिन में लगभग और ज्ञापन जारी हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। अब इस पर कितना सच जो है बेरोजगार मानते हैं और कितनी सच्चाई है, आने वाले 1-2 दिन में ही ये पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण जो खबरें जो हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था है किस तरीके से चरमराई हुई है। पिछले 4 साल से शिक्षक भर्तियाँ नहीं हुई हैं, ना एलटी, ना लेक्चरर, ना किसी प्रकार से प्राथमिक में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।